हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे दमदार जजमेंट के बारे में जिसमें 498A की FIR को क्वेश कर दिया गया, चार्जशीट को क्वेश कर दिया गया। और ये जजमेंट बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 10 दिन का जजमेंट है, यानी कि 30 जुलाई 2024 माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय सौरभ श्याम शमशेरी साहब का ये जजमेंट है, जिसमें 498A की चार्जशीट को समनिंग ऑर्डर को क्वेश कर दिया गया। साथ ही साथ उसमें क्या टिप्पणियां की गई उसको भी बताएंगे। और देखिए, एक बात तो आप सबको मालूम है कि जब कभी पति पत्नी के बीच डिस्प्यूट चलता है, विवाद चलता है, ऐसी स्थिति में अगर शादी 5 लाख की हुई है तो लिखाई जाएगी 25 लाख की, और नहीं 25 तो 20 की तो पक्का मान लो 20 लाख की शादी जरूर बताई जाएगी। और एक बात आपको कॉमन सी मैं बता दूं, मैक्सिमम FIR आप उठा के देख लो, 15 लाख से 25 लाख के बीच ही दहेज की बात लिखाई जाएगी। 15 लाख से 20 लाख या 25 लाख की बात लिखाई जाएगी कि टोटल शादी में इतना खर्चा हुआ। अब थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ गया है और थोड़ा सा लोग अपडेट हो गए, इसलिए 50 लाख भी दिखाते हैं। कहीं कहीं मैंने तो FIR देखी जिसमें 1 करोड़ लिखाया गया, 80-80 लाख का खर्चा दिखाया गया। अब सवाल इस बात का है, एक तो ये कॉमन बात हो गई, दूसरी कॉमन बात, सभी पारिवारिक जन फला फला देवा नन्ना नंदोई वगैरह वगैरह सबने फला दिन तारीख को मारा, पीटा, गाली गुप्ता दिया और मुझे पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया। ये बात भी कॉमन होती है। तीसरी बात भी, किसी भी FIR में किसने क्या अपराध किया, यानी किसने डंडा से मारा, किसने लात से मारा, हाथ से मारा, किसने क्या गाली दी, या कौन सी डेट पे ये घटना हुई, कब मार के भगाया गया, तमाम ऐसी बातों को बिल्कुल भी किसी FIR में अलग अलग करके नहीं लिखा जाता। यानी कुल मिला के मेरा ये कहना है, किसी भी FIR में किसी भी अभियुक्त का कोई भी स्पेसिफिक रोल नहीं बताया जाता है, और किसी भी अभियुक्त के बारे में स्पेसिफिक रोल ना बताना, यानी कि सामान्य आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करना, ये भी FIR को कमज़ोर करता। और ऐसी FIR का हश्र माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट की तरह होता है। कहने का मतलब आज नहीं कल वो क्वेश हो जाती है। और इस जजमेंट में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साहब कहा भी कि सामान्य आरोप के आधार पर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अगर किसने क्या अपराध किया ये अलग अलग नहीं कर सका, इन्वेस्टिगेशन में इसका पता नहीं लगाया जा सका उसके द्वारा, तो इसका मतलब ये है कि FIR में जो घटना लिखाई गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं वो झूठे हैं और FIR को क्वेश कर दिया गया। इस केस का फैक्ट ये है कि इस केस में 2016 में शादी होती है, 17 में एक बच्चा पैदा होता है, 18 में डिस्प्यूट होता है और ये FIR लॉन्च हो जाती है। अब जो ये ऑर्डर है आपको बता दें, 482 नंबर 3707/2020 रिजर्व डेट है, ऑर्डर रिजर्व डेट है 37/7/2000, माफ करिएगा 23/7/2024, और ये डिलीवर्ड हुआ है 30/7/2024 को। 37/7 निकल गया था तो 37/07/482 का नंबर है। अब सवाल इस बात का है, ये जो पिटीशन थी पंकज वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स, जिसमें 30 जुलाई 2024 को ये ऑर्डर हुआ, ये जो क्वेश कर दिया माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने, ये FIR में जो धारा थी 498A, 323, 504, 506 IPC व 3/4 DP एक्ट, 16/8/2018 की FIR। सवाल इसमें भी वही था, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये देखा, और एक इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो उसमें मैंने बात करी थी अचिन गुप्ता वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले। इस केस में उस केस का भी जिक्र किया गया
जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चार्जशीट को क्वेश कर दिया गया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ टिप्पणी भी करी कि वैवाहिक विवादों में यदि प्राथमिकी और चार्जशीट से संज्ञेय अपराध का साक्ष्य उपलब्ध हो तब भी अदालत को न्याय के लिए शिकायतकर्ता के उद्देश्य पर विचार करना चाहिए कि जिसने भी एफआईआर दर्ज कराया है उसका मोटिव क्या था, उसका आशय क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। क्या वास्तव में अपराध हुआ था उसके साथ, कि ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए एफआईआर लिखाई गई, पैसे अर्न करने के लिए एफआईआर लिखाई गई। यानी उद्देश्यों का पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी बात कही माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मामले में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्राथमिकी से सभी आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और सभी अभियुक्तों पर समान रूप से लगाए गए हैं। जांच अधिकारी भी अभियुक्तों की भूमिका अलग नहीं कर सके, इसलिए याची के मामले को अलग से नहीं देखा जा सकता है। इन्हीं आधारों पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चार्जशीट को क्वेश कर दिया। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर अगर यह जजमेंट आपको चाहिए, नंबर मैंने सब कुछ इस पार्टी ने बता दिया, 482 का नंबर बता दिया, आप निकाल सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इस जजमेंट को आप प्राप्त कर सकते हैं।